कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। तैयार हो जाइए दोस्तों, घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी। 100 किलो मिठाई का ऑर्डर अभी से दे दीजिए, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह एक घटना नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की चाबी है। आज शाम 4:20 के बाद ब्रह्मांड की चाल आपके पक्ष में मुड़ने वाली है। और जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में मुड़ता है ना, तो हालात, लोग, परिस्थितियां, किस्मत सब एक एक करके लाइन में लग जाते हैं। आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत बार टूटे हैं, लेकिन फिर भी उठे हैं। पिछले 5 वर्षों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया। कितनी बार ऐसा लगा कि अब सब ठीक होगा, और उसी समय कोई अदृश्य रुकावट सामने खड़ी हो गई। कितनी बार अपने ही लोगों ने आपको समझने की जगह आपको गलत ठहरा दिया। आप चुप रहे, आपने जवाब नहीं दिया, आपने भगवान पर भरोसा रखा, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल हमेशा रहा, आखिर कब? तो सुन लीजिए, वह कब अब में बदलने वाला है। आज शाम 4:20 के बाद आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जिसे आप पहले तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस जरूर करेंगे। आपको लगेगा जैसे दिल हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया, जैसे कोई अदृश्य ताला खुल गया। आपकी कुंडली में जो ग्रह लंबे समय से संघर्ष का संकेत दे रहे थे, वे अब लाभ और प्रतिष्ठा की ओर गति कर चुके हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह आपके धैर्य का फल है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटी सी परीक्षा लेकर आता है। अगले 24 घंटे आपके लिए निर्णायक हैं। आपके आसपास एक व्यक्ति है जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति बाहर से आपके बहुत करीब है, आपके घर आता जाता है, आपकी योजनाओं की जानकारी रखता है, लेकिन भीतर से यह आपकी तरक्की से असहज है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह किसी न किसी बहाने आपको रोकने की कोशिश करता है। कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, कभी मजाक के नाम पर। और यही वह व्यक्ति है जिसने कई बार आपके आत्मविश्वास को कमजोर किया है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब उसकी चालें उलटी पड़ेंगी। अब उसका प्रभाव समाप्त होगा, क्योंकि आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। आपने ध्यान दिया होगा, एक बार कोई बड़ा नुकसान होते होते बच गया, एक बार कोई दुर्घटना टल गई, एक बार कोई कानूनी या आर्थिक संकट अंतिम क्षण में रुक गया। वह केवल संयोग नहीं था, वह रक्षा थी। आपके ऊपर माता की कृपा है, और जब माता की कृपा होती है तो शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन एक गलती सब बिगाड़ सकती है। अगले 24 घंटे में किसी से भी कटु वचन मत बोलना। कोई भी आर्थिक निर्णय बिना सोच समझे मत लेना। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना, क्योंकि भाग्य का द्वार खुल रहा है। और जब द्वार खुलता है तो ईर्ष्यालु लोग बेचैन हो जाते हैं। आज शाम 4:20 के बाद एक छोटा सा कार्य करना है। सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाना, अपने घर के शांत कोने में, और बिना कुछ मांगे केवल धन्यवाद कहना, हे ईश्वर, मैंने जो सहा वह भी स्वीकार, जो मिलने वाला है वह भी स्वीकार। और यकीन मानिए, उसी क्षण आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरेगी। आपके जीवन में 2 बड़ी खबरें आने वाली हैं। पहली, सम्मान से जुड़ी। कोई व्यक्ति जो आपको कम आंकता था, वही आपके सामने आपकी प्रशंसा करेगा। दूसरी, धन से जुड़ी। कोई अटका हुआ पैसा, कोई पुराना उधार, या कोई नया अवसर जो आपने लगभग छोड़ दिया था, वही वापस लौटेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपके जीवन में 3 लोग ऐसे हैं जिनके नाम प और ताद से शुरू होते हैं। इन तीनों में से एक व्यक्ति ने हाल ही में आपके खिलाफ एक योजना बनाई है। शायद आपको अभी पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको संकेत मिलेगा। आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपके होश उड़ा देगी। आप सोचेंगे, मैं इतने समय से अंधा कैसे बना रहा? लेकिन घबराइए मत। यह खुलासा आपके पतन के लिए नहीं, आपके उत्थान के लिए होगा। क्योंकि सच्चाई सामने आते ही आपकी गति 4 गुना हो जाएगी। आपके जीवन में जो रुकावट थी, वह इन तीनों के कारण थी। जैसे ही आप दूरी बनाएंगे, आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। अगले 24 घंटों में आपको अकेले निर्णय नहीं लेना है। परिवार के बीच रहना है, शांत रहना है। आपको अचानक कोई कॉल आ सकती है, कोई संदेश आ सकता है, कोई मुलाकात तय हो सकती है, और वही मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, यह समय केवल धन का नहीं, पहचान का है। आपके नाम की चर्चा होगी, आपके काम की सराहना होगी, आपका आत्मविश्वास लौटेगा। पिछले वर्षों में जो टूट गया था, अब वही मजबूत होकर लौटेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों, अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है।
लेकिन अंतिम चेतावनी फिर सुन लीजिए। अगले 24 घंटे में किसी भी उकसावे में मत आना। कोई भी पुराना विवाद दोबारा मत छेड़ना और किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ अधिक समय मत बिताना, क्योंकि जैसे ही घड़ी 4:20 दिखाएगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। आपकी किस्मत का सूर्य उदय होने वाला है। आपके घर में खुशियों की आहट आने वाली है और वह खबर जिसके लिए आपने वर्षों इंतजार किया, वह अब दूर नहीं है। लेकिन उस खबर के साथ एक ऐसा सच भी जुड़ा है जो आपके 3 निकट लोगों की असली पहचान उजागर करेगा। कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो पोल खुलने जा रही है वह केवल खुशखबरी की नहीं है, वह सच्चाई की है। और हर सच्चाई पहले थोड़ी चुभती है, फिर रास्ता साफ करती है। आप सोचते रहे, शायद समय खराब है, शायद मेरी किस्मत कमजोर है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। आपके जीवन में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा लगातार आपके विरुद्ध काम कर रही थी। नाम के पहले अक्षर र, प और त। ये तीनों लोग अलग अलग समय पर आपके बहुत करीब आए। इनमें से एक रिश्तेदारी में है, एक मित्रता के नाम पर है और एक कार्यक्षेत्र से जुड़ा आपको याद है। पिछले कुछ वर्षों में हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते थे, तभी कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती थी। कभी धन की कमी, कभी गलत सलाह, कभी किसी अपने का अचानक बदला व्यवहार। हुआ है, ऊपर से साथ, अंदर से स्वार्थ। इन तीनों की एक समानता है, आपकी सफलता उन्हें बेचैन करती है। जब आप संघर्ष में थे, ये आपके साथ खड़े दिखे, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर उठने की कोशिश की, इन्होंने आपके कदमों के नीचे शक का बीज बो दिया। इतना बड़ा काम मत करो, इतना जोखिम मत लो, तुमसे नहीं होगा, समय ठीक नहीं है। याद कीजिए, ये शब्द किसने कहे थे? ये लोग सीधे हमला नहीं करते, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, और यही सबसे खतरनाक तरीका होता है। लेकिन अब ब्रह्मांड आपकी रक्षा में सक्रिय हो चुका है। आज शाम 4:20 के बाद एक संकेत मिलेगा। संभव है कोई बातचीत आपके सामने आए, संभव है कोई छिपी हुई जानकारी आपको पता चले, संभव है कोई व्यक्ति गलती से सच बोल दे, और उसी क्षण आपको समझ आ जाएगा कौन आपका है और कौन केवल आपके साथ दिखता है। घबराइए मत, यह खुलासा आपको तोड़ेगा नहीं, आपको मजबूत करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इन तीनों से भावनात्मक दूरी बनाएंगे, आपकी प्रगति की गति दोगुनी हो जाएगी। अब सुनिए खुशखबरी की पहली झलक। आपके जीवन में एक पुराना कार्य जो पिछले 2 से 3 वर्षों से अटका हुआ है, वह अचानक गति पकड़ेगा। यह नौकरी से जुड़ा हो सकता है, या व्यवसाय से, या किसी संपत्ति से, किसी दस्तावेज पर साइन होना, किसी भुगतान का क्लियर होना, या किसी अधिकारी का अचानक सकारात्मक रवैया। यह बदलाव अचानक होगा। आपको लगेगा, इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्योंकि जब समय बदलता है, तो जो वर्षों में नहीं हुआ, वह एक दिन में हो जाता है। लेकिन अभी दूसरी खबर बाकी है। दूसरी खबर आपके सम्मान से जुड़ी है। किसी सभा में, किसी पारिवारिक चर्चा में या कार्यस्थल पर आपका नाम लिया जाएगा, आपकी राय पूछी जाएगी, और जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग आपकी ओर देखेंगे। यह सम्मान अचानक नहीं आया, यह आपके मौन धैर्य का फल है। आपने कई बार अपमान सहा, कई बार खुद को रोका, कई बार चुप रहकर स्थिति संभाली। अब वही संयम आपका मुकुट बनने वाला है। लेकिन सावधान रहिए, जैसे ही आपकी स्थिति सुधरेगी, इन तीनों में से एक व्यक्ति अचानक आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेगा। वह मीठे शब्द बोलेगा, वह पुरानी बातें भूलने को कहेगा, वह आपकी योजना में साझेदारी चाहता होगा। यही परीक्षा है। भावना में बहकर तुरंत विश्वास मत करना। समय को देखना, व्यवहार को परखना, क्योंकि परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि पुराने खतरे समाप्त हो गए। मतलब यह है कि अब आपके पास उन्हें पहचानने की बुद्धि आ गई है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। आज की रात आपको एक सपना आ सकता है। कोई प्रतीक, कोई संकेत, कोई पुरानी जगह। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अवचेतन मन कई बार आने वाले समय की झलक पहले ही दे देता है। और यदि सपना न भी आए, तो भी भीतर एक अजीब सा विश्वास जागेगा, जैसे कोई कह रहा हो, अब डर खत्म। अब अंतिम चेतावनी। अगले 48 घंटे में किसी को भी अपनी बड़ी योजना पूरी तरह मत बताना। अपने अगले कदम को गोपनीय रखना, शांति से तैयारी करना, क्योंकि सफलता की घोषणा परिणाम के बाद होती है, पहले नहीं। आपके जीवन में धन योग सक्रिय हो चुका है, लेकिन यह धन परिश्रम से जुड़ा होगा। अचानक लॉटरी नहीं, बल्कि स्थायी वृद्धि।
आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन वही भविष्य का द्वार होगा। उसे हल्के में मत लेना। अब आपकी किस्मत उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी नहीं, केवल प्रगति है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी बाकी है। इन तीनों में से एक व्यक्ति ने हाल ही में आपके खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसका असर अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। और जब वह असर सामने आएगा तो आपको तय करना होगा, क्षमा या दूरी। उस निर्णय पर आपकी आने वाली 5 वर्षों की दिशा निर्भर करेगी। कुंभ राशि वालों, अब जो बात सामने आने वाली है वह केवल ज्योतिषीय संकेत नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से आपकी कहानी सच में बदलनी शुरू होती है। आपने पिछले कुछ वर्षों में एक अजीब सा अनुभव किया है। कभी अचानक मन घबराया बिना वजह, कभी काम ठीक चल रहा था और एकदम से सब धीमा पड़ गया, कभी कोई बहुत करीबी व्यक्ति अचानक ठंडा पड़ गया। आपने सोचा यह संयोग है, लेकिन हर संयोग के पीछे ऊर्जा होती है और हर ऊर्जा का स्रोत होता है। इन 3 लोगों में से प अक्षर वाला व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर रहा है। यह व्यक्ति सीधे विरोध नहीं करता, यह सामने से मुस्कुराता है, यह आपकी बात ध्यान से सुनता है और फिर धीरे धीरे आपकी योजना किसी तीसरे तक पहुंचा देता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जो बात आपने केवल एक व्यक्ति को बताई थी वह किसी और को कैसे पता चली। यही वह बिंदु है। यह व्यक्ति आपकी जानकारी को आपकी कमजोरी में बदलता रहा है और आपको इसका आभास भी नहीं हुआ। लेकिन अब खेल बदल रहा है। अगले कुछ दिनों में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपके मन को झकझोर देगी। संभव है कोई संदेश गलती से आपके पास आ जाए, संभव है कोई तीसरा व्यक्ति सच्चाई उगल दे, स्वयं वही व्यक्ति अपने व्यवहार से खुद को उजागर कर दे। जब यह होगा तो आप कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएंगे। आप सोचेंगे, मैं इतने समय तक चुप क्यों रहा? लेकिन याद रखिए, पछतावे के लिए समय नहीं है, अब जागने का समय है, क्योंकि इसी जागरण के साथ आपकी प्रगति शुरू होगी। अब सुनिए तीसरे व्यक्ति की बात, त अक्षर वाला। यह व्यक्ति आपके परिवार से जुड़ा है, यह भावनात्मक रूप से आपके करीब है और यही उसकी ताकत है। इसने कभी खुलकर आपका विरोध नहीं किया, लेकिन कई बार जब आपको समर्थन असंभव ही था, यह व्यक्ति चुप रहा। चुप रहना भी कई बार विरोध से ज्यादा खतरनाक होता है। यही वह व्यक्ति है जिसने एक महत्वपूर्ण अवसर के समय आपको अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब वही व्यक्ति आपके पास लौटेगा, मीठे शब्दों के साथ, पुरानी यादों के साथ और भविष्य की साझेदारी के प्रस्ताव के साथ। यही निर्णय लेना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको दूसरा अवसर दे रहा है, सही लोगों के साथ आगे बढ़ने का। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, आपके जीवन में एक आर्थिक परिवर्तन आने वाला है। यह अचानक होगा, लेकिन इसके पीछे वर्षों की मेहनत होगी। संभव है कोई पुरानी फाइल खुल जाए, कोई अटका भुगतान आ जाए या कोई ऐसा अवसर मिले जो पहले असंभव लगता था। लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब आप भावनात्मक निर्णयों से बचेंगे। आज शाम 4:20 के बाद जो ऊर्जा सक्रिय हुई है वह केवल शुरुआत है। असली परिणाम अगले 7 दिनों में दिखेगा। पहले 2 दिन संकेत मिलेंगे, अगले 3 दिन निर्णय लेने का समय होगा, 7वें दिन परिणाम की झलक। इस दौरान एक बात ध्यान रखना, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना, अपने अगले कदम को शांत रखना और किसी भी उकसावे में आकर प्रतिक्रिया मत देना। आपके शत्रु अब बेचैन हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि स्थिति उनके हाथ से निकल रही है, इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे। शायद कोई अफवाह, शायद कोई आरोप, शायद कोई भावनात्मक दबाव। लेकिन याद रखिए, जब पर्वत हिलता है तो धूल उड़ती ही है। आप पर्वत बनने वाले हैं। अब एक आध्यात्मिक संकेत, आज से अगले 3 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 2 मिनट मौन बैठिए। कोई लंबी साधना नहीं, सिर्फ शांति। आपको भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपको समझ आएगा कि किसे साथ रखना है और किसे छोड़ना है। और जैसे ही यह स्पष्टता आएगी, आपके जीवन की रफ्तार बदल जाएगी। अब सुनिए एक रहस्य, आपकी कुंडली में जो धन योग सक्रिय हुआ है वह अकेले आपके लिए नहीं है। आपके साथ आपके परिवार की स्थिति भी सुधरेगी। घर का वातावरण हल्का होगा, पुरानी बीमारियां नियंत्रण में आएंगी, तनाव कम होगा। लेकिन एक शर्त है, अहंकार मत आने देना। जब सफलता आए तो शांत रहना, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा विनम्रता है। अब अगली परत सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से एक व्यक्ति अगले 24 घंटों में आपको परखने वाला है। वह जानना चाहता है कि आप कितने सजग हैं। वह एक छोटी सी चाल चलेगा। यदि आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी
तो वह जीत जाएगा। यदि आपने मुस्कुराकर मौन रखा तो आप जीत जाएंगे। याद रखिए, इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका भाग्य बदल रहा है, लेकिन आपकी स्थिरता तय करेगी कि यह परिवर्तन स्थायी होगा या अस्थायी। अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां कहानी केवल संकेतों की नहीं रहेगी, अब घटना घटेगी। आपको याद है, मैंने कहा था कि अगले 24 घंटे में एक परीक्षा होगी, एक छोटी सी चाल, एक परख। वह समय अब बहुत पास है। इन तीनों में से अर अक्षर वाला व्यक्ति सबसे पहले सक्रिय होगा। वह आपको अचानक किसी जरूरी बात के लिए बुला सकता है। कोई आर्थिक चर्चा, कोई साझेदारी का प्रस्ताव, या कोई ऐसा सुझाव जो बाहर से बहुत लाभकारी लगे। वह जल्दी निर्णय का दबाव डालेगा। वह कहेगा, अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही जाल है, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो असली अवसर शांति से आते हैं, दबाव के साथ नहीं। यदि आप उस समय शांत रहकर कह देंगे, मैं सोचकर बताऊंगा, तो खेल वहीं बदल जाएगा। वह बेचैन होगा। वह समझ जाएगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब बात प अक्षर वाले व्यक्ति की। यह व्यक्ति आपके बारे में एक बात फैलाने की कोशिश करेगा। कोई अफवाह, कोई अधूरी सच्चाई, कोई ऐसा शब्द जो आपके सम्मान को हल्का करे। लेकिन इस बार फर्क यह होगा, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वर्षों में आपने जो धैर्य और सच्चाई दिखाई है, उसने आपकी छवि मजबूत कर दी है। आपने कभी अनावश्यक विवाद नहीं किया, आपने कभी किसी को खुलकर नीचा नहीं दिखाया, और वही संयम अब ढाल बनेगा। अब तीसरा व्यक्ति, त अक्षर वाला। यह व्यक्ति भावनात्मक चाल चलेगा। वह पुरानी यादें दिलाएगा। वह कहेगा, हम तो अपने हैं। वह कहेगा, इतने सालों का रिश्ता है और आप एक पल के लिए पिघल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्ता केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है। यदि किसी ने आपके कठिन समय में मौन रखा, तो उसका अचानक सक्रिय होना केवल संयोग नहीं है। अब वह क्यों लौटा है? क्योंकि उसे दिख रहा है, आपकी दिशा बदल रही है। यही वह क्षण है जहां आपकी बुद्धि और भावना आमने सामने होंगी। आपको चुनना होगा, क्षणिक भावुकता या दीर्घकालिक स्थिरता। अब सुनिए सबसे बड़ी बात। आज से अगले 72 घंटे आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। पहले दिन खुलासा, दूसरे दिन निर्णय, तीसरे दिन परिणाम की शुरुआत। संभव है तीसरे दिन कोई ऐसी खबर आए जो आपके घर में खुशी का वातावरण बना दे। कोई आर्थिक स्वीकृति, कोई नौकरी से जुड़ी सूचना, कोई व्यावसायिक लाभ। आपको लगेगा, क्या सच में यह सब एक साथ हो रहा है? हाँ, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। आपके जीवन में पिछले 5 वर्षों में जो आर्थिक रुकावटें आईं, वे केवल बाहरी कारणों से नहीं थीं। आपने एक बार खुद को कम आंका था। एक बड़ा अवसर आपने केवल इस डर से छोड़ दिया कि कहीं असफल न हो जाऊं। वही अवसर किसी और के हाथ गया और आप भीतर से टूट गए। लेकिन अब वही प्रकृति आपको दूसरा मौका दे रही है। अगले 7 दिनों में एक नया अवसर सामने आएगा, पहले से अलग रूप में। शायद छोटा लगे, शायद जोखिम भरा लगे, लेकिन वही भविष्य का द्वार होगा। इस बार डर के कारण पीछे मत हटना, क्योंकि डर और शत्रु दोनों एक ही ऊर्जा से जन्म लेते हैं, संदेह से। और अब आपको संदेह से मुक्त होना है। अब एक आध्यात्मिक संकेत। आज की रात यदि आप सोने से पहले केवल 1 मिनट शांत बैठकर यह कहें, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, तो अगले दिन से आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी। आपका मन अब दूसरों के प्रभाव में नहीं डोलेगा। आप अपनी दिशा खुद तय करेंगे, और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अब अंतिम चेतावनी। अगले 3 दिनों में कोई पुराना विवाद दोबारा उठ सकता है। कोई आपको उकसा सकता है। कोई कह सकता है, तुम बदल गए हो। हाँ, आप बदल गए हो, और यही उन्हें असहज कर रहा है। मौन रखिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपकी कहानी संघर्ष की नहीं, उदय की है। अब जो होने जा रहा है वह केवल संकेत नहीं रहेगा, अब परिणाम सामने आएगा। अब तक हमने समझाया कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध, कहां सावधानी रखनी है और कहां विश्वास करना है। लेकिन अब समय है उस वास्तविक मोड़ का जहां आपकी पहचान बदलने वाली है। अगले 72 घंटों के भीतर एक ऐसी घटना घटेगी जो बाहर से छोटी लगेगी, लेकिन भीतर से वह आपके जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल देगी। यह घटना किसी कॉल से शुरू हो सकती है, कोई संदेश, कोई अचानक मुलाकात, या कोई दस्तावेज जो लंबे समय से अटका था। आपको लगेगा,
बस एक सामान्य बात है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, आपको समझ आएगा यही वह दरवाजा है। आपके जीवन में धन योग सक्रिय हो चुका है, लेकिन यह धन केवल पैसे तक सीमित नहीं होगा। यह अवसर का धन है, यह विश्वास का धन है, यह पहचान का धन है। संभव है कोई व्यक्ति आपको एक जिम्मेदारी सौंपे, संभव है आपको किसी कार्य का नेतृत्व मिले, संभव है आपको पहली बार वह स्थान मिले जहां आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जाए। और यही वह क्षण होगा जब आपको अपने पिछले वर्षों की पीड़ा याद आएगी। आप सोचेंगे, अगर मैंने तब हार मान ली होती तो आज यह दिन नहीं आता। अब बात उन 3 लोगों की। जब यह सकारात्मक परिवर्तन शुरू होगा, फिर अक्षर वाला व्यक्ति सबसे पहले असहज होगा। वह आपकी सफलता को कम करके दिखाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना ही उसकी जीत होगी। पर अक्षर वाला व्यक्ति अचानक मित्रता दिखाएगा। वह कहेगा, हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे। वह भविष्य की योजना में शामिल होना चाहेगा। आपको सुनना है, लेकिन तुरंत निर्णय नहीं लेना है। तो अक्षर वाला व्यक्ति भावुक हो जाएगा। वह कहेगा, तुम बदल गए हो। वह आपको अपराध बोध दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन अपराध नहीं है, विकास स्वार्थ नहीं है, आपका आगे बढ़ना किसी का अपमान नहीं है। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य। आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है, वह केवल एक चरण की शुरुआत है। अगले 30 दिनों में आपकी स्थिति पूरी तरह अलग दिखाई देगी। पहले सप्ताह संकेत, दूसरे सप्ताह स्थिरता, तीसरे सप्ताह विस्तार, चौथे सप्ताह परिणाम स्पष्ट। आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी। सफलता के पहले चरण में सबसे बड़ा खतरा अहंकार होता है। यदि आपने सोचा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो वही ऊर्जा वापस कमजोर पड़ सकती है। इसलिए याद रखिए, विनम्रता ही आपकी रक्षा है। आज की रात से एक नई आदत शुरू कीजिए। सोने से पहले दिन की एक अच्छी बात के लिए धन्यवाद कहिए। यह छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगी। अब अंतिम संकेत इस क्षेत्र का। आपको एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो पहले आपको कठिन लगेगा। शायद किसी से दूरी बनानी पड़े, शायद किसी प्रस्ताव को ठुकराना पड़े, शायद किसी रिश्ते की सीमा तय करनी पड़े। लेकिन वही निर्णय आपकी आने वाली 5 वर्षों की नींव बनेगा। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुंभ राशि वालों, अब वह क्षण आ चुका है जिसके लिए यह पूरी यात्रा तैयार कर रही थी। अब परिणाम सामने आएगा। अब कहानी केवल संकेतों की नहीं रहेगी, अब प्रभाव दिखेगा। पिछले कुछ दिनों से आपने भीतर एक बदलाव महसूस किया होगा। मन पहले जैसा उलझा हुआ नहीं है, निर्णय लेने में डर कम हुआ है और एक अजीब सी स्थिरता आ गई है। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो बाहरी परिणाम को जन्म देता है। अब सुनिए, अगले 48 घंटों में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां आपके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, पुरानी सोच का, सुरक्षित लेकिन सीमित। दूसरा, नई दिशा का, थोड़ा जोखिम भरा लेकिन विस्तार वाला। आपका मन पहले रास्ते की ओर भागेगा क्योंकि वह परिचित है, लेकिन आपकी आत्मा दूसरे रास्ते की ओर संकेत देगी। यही वह निर्णय है जो आपके आने वाले वर्षों का आधार बनेगा। संभव है यह निर्णय नौकरी बदलने से जुड़ा हो, संभव है यह किसी नई साझेदारी से जुड़ा हो, संभव है यह किसी पुराने बंधन से मुक्त होने से जुड़ा हो। और जब आप यह निर्णय लेंगे तो आपके आसपास के लोग चौंकेंगे। अक्षर वाला व्यक्ति आपको रोकने की आखिरी कोशिश करेगा। वह कहेगा, यह सही समय नहीं है। वह आपको डर दिखाएगा। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। आप उसकी बात सुनेंगे और फिर शांत स्वर में अपना रास्ता चुन लेंगे। पर अक्षर वाला व्यक्ति आपके निर्णय के बाद आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। वह कह सकता है, उसे तो घमंड हो गया है। वह कह सकता है, अब वह किसी की नहीं सुनता। लेकिन इस बार फर्क यह होगा, लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे, उसकी नहीं। क्योंकि पिछले समय में आपने जो धैर्य दिखाया, उसने आपकी विश्वसनीयता मजबूत कर दी है। अब अक्षर वाला व्यक्ति आपकी मजबूती देखकर भीतर से प्रभावित होगा। वह समझ जाएगा आप अब भावनात्मक दबाव में नहीं आने वाले और यहीं से संतुलन बदल जाएगा। अब सुनिए असली परिणाम। आपको एक आर्थिक या व्यावसायिक अवसर मिलेगा जो पहले छोटा लगेगा, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे वह विस्तार पकड़ेगा। पहले सप्ताह में लाभ का संकेत, दूसरे सप्ताह में स्थिरता, तीसरे सप्ताह में स्पष्ट वृद्धि। आपको खुद आश्चर्य होगा,
इतने वर्षों तक जो रुका था, अब इतनी तेजी से कैसे चल रहा है? क्योंकि आपने सबसे बड़ी बाधा हटा दी है, अपना संदेह। अब एक आध्यात्मिक परत समझिए। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तो बाहरी विरोध कम हो जाता है। आपने अब खुद को कमजोर समझना बंद किया है। आपने खुद को परिस्थितियों का शिकार मानना बंद किया है। और यही आंतरिक परिवर्तन आपकी रक्षा कवच बन चुका है। अब एक चेतावनी। सफलता के पहले चरण में पुराने लोग दोबारा लौटेंगे। कुछ सच्चे होंगे, कुछ स्वार्थ से। आपको पहचानना होगा कौन आपके साथ भविष्य बनाना चाहता है और कौन केवल आपके परिणाम का हिस्सा बनना चाहता है। अब अगले 7 दिनों में एक ऐसी खबर भी संभव है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह बदल दे। कोई स्वास्थ्य से जुड़ी राहत, कोई पुरानी चिंता का समाधान या किसी प्रियजन के जीवन में सुधार। आप महसूस करेंगे मानो एक भारी बादल हट गया। लेकिन कहानी का अंतिम मोड़ अभी बाकी है। आपके जीवन में एक सार्वजनिक मान्यता आने वाली है। छोटी हो सकती है, लेकिन प्रतीकात्मक बहुत बड़ी होगी। कोई मंच, कोई सभा, कोई ऐसा स्थान जहां आपका नाम आदर से लिया जाएगा। और उसी क्षण आपको समझ आएगा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया था। कुंभ राशि वालों, अब वह समय आ चुका है जहां परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देगा, महसूस भी होगा और स्वीकार भी किया जाएगा। अब तक जो कुछ घटा वह तैयारी थी, अब जो घटेगा वह पहचान है। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आपको सार्वजनिक रूप से आगे आना पड़ेगा। हो सकता है कार्यस्थल पर, हो सकता है परिवार में, हो सकता है किसी सामाजिक स्थिति में। लोग आपकी ओर देखेंगे, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, आपकी राय को महत्व देंगे। और यह वही क्षण होगा जहां आपकी पुरानी छवि टूटेगी। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो चुपचाप सहता है। अब आप वह व्यक्ति बनेंगे जो दिशा तय करता है। आपके शब्दों में वजन आएगा, आपकी चुप्पी में अर्थ होगा। और अक्षर वाला व्यक्ति अब खुलकर विरोध नहीं करेगा। वह भीतर से समझ चुका है, आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। अक्षर वाला व्यक्ति दूरी बना लेगा। उसे महसूस होगा कि उसकी चालें अब असरदार नहीं रहीं। अक्षर वाला व्यक्ति धीरे धीरे सम्मान देव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों, अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है, मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है, वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों, जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए।
और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, बारी आपकी भी आएगी तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है, वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की जिस इंसान की जरूरत थी, वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे, और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों, कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पातामा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, आप गड्ढा खोद खोद के कितना खोद लोगे, जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है, एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है।
दोस्तों, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों, ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। दोस्तों, सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे। परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों, ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए, इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों, परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है। छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों, जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों, स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों, अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी, वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है।
चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो, उधार लेकर कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे, इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना, चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं, और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी? आपकी आएगी। पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो, इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं, कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है, तो उस पर विश्वास करो, धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है,
इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हो, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे।
मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना दोस्तों। सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं।
लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। आप तक पहुंचाने का अवसर है। यह संदेश आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकेगी।
अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं और आपके शत्रुओं के बुरे समय की घड़ी आ चुकी है। आने वाले 24 घंटों में ऐसा भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके जीवन का रुख बदल देगा। दोस्तों, यह समय है खुद को तैयार करने का, क्योंकि अब आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो 3 अनमोल चीजें आपसे दूर हो सकती हैं। यहां तक कि आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके जीवन में वह क्षण आ चुका है जब सारी इच्छाएं बिना किसी कठिनाई के पूरी होंगी। इस समय सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं, भगवान सभी को एक अवसर देते हैं और महादेव अब आपको वह अवसर देने वाले हैं। अगले 24 घंटे में वह मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आपकी किस्मत का ऐसा पहिया घूमेगा कि बड़े बड़े लोग भी हतप्रभ रह जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिससे आपके शत्रुओं को करारा झटका लगेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आप धन समृद्धि में लबालब भरने वाले हैं। भगवान शिव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा और आपके सभी सपने सच होते दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और महाभाग्यशाली साबित होगा। आपके घर की तिजोरी अब धन से भर जाएगी और कोई भी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकेगा, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। अगले 24 घंटों में आपको 5 अलग अलग स्थानों से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। यह अचानक बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। आज की यह वीडियो जो पूरा देखेगा उसे ही यह सौभाग्य और खुशखबरी प्राप्त होगी। इसलिए अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए यह विशेष अवसर है जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। महादेव के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर सपने को पूरा होते देखने का समय आ चुका है। यह समय आपके जीवन में अनेकों शुभ योगों का निर्माण कर रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग और धन योग। इस शुभ घड़ी में आपके जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके